हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 7th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो कि है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एंड वी आर गोना स्टडी दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ हैंड रिटन नोट्स दैट आर प्रिपेयर्ड बाय मी। बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, अगर आपने पिछले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जा करके वो देख सकते हो। विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम, चलो आप थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल न्यूट्रिशन मतलब it include nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization by the body। एनिमल न्यूट्रिशन में हम पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी को किन किन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, वो है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा है। हम जो है अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे अपने खाने के लिए निर्भर हैं, ठीक है। उसके अलावा हम पढ़ेंगे इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, मतलब जो हम फूड लेते हैं, जितने भी हमने न्यूट्रिएंट्स ले लिए, वो हमारी बॉडी जो है किस तरीके से यूटिलाइज करती है, किस तरीके से उन्हें यूज़ करती है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हमारा है नेक्स्ट पॉइंट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। जितने भी हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सभी जो होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को हम ऐसे के ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, हमें इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ना ज़रूरी है। अब डाइजेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ये जो प्रोसेस होती है जब हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करती है, इसे कहते हैं डाइजेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, स्टारफिश। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टारफिश जो होती है अपना खाना कहाँ से लेती है, एक एनिमल होता है जो कि शेल के अंदर रहता है, और उसका शेल किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में डाइजेशन जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम जो है मुंह से अपना खाना लेते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, और हमारी बॉडी जितने भी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हैं उन्हें यूटिलाइज करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड। मतलब जो हमारी बॉडी में हमने खाना तो खा लिया, डाइजेस्ट कर लिया, अब जो अनयूज पार्ट है, ठीक है, जो वेस्ट है वो हमारी बॉडी निकाल देती है। इनसाइड द बॉडी द फूड पासिस थ्रू अ कॉन्टिन्यूस कैनाल विच बिगेन एट द बकल कैविटी एंड एट एंड द एनस। जो हमारी बॉडी है उसके अंदर एक क्या है, कॉन्टिन्यूस कैनाल, एक क्या है, पाथ है जो हमारा खाना फॉलो करता है। डाइजेशन प्रोसेस के लिए हमारा जो खाना हम खाते हैं उसे एक कॉन्टिन्यूस पाथ फॉलो करना होता है, ठीक है, जो शुरू कहाँ से होता है, बकल कैविटी से, और एंड होता है एनस पे। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट। इस कैनाल को, इस रास्ते को डिवाइड करा गया है कंपार्टमेंट्स में। क्या कंपार्टमेंट है, फर्स्ट सीक्वेंस यही रहेगी, तो सीक्वेंस जो है ऊपर नीचे हम नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ फर्स्ट नंबर पे लिखी है वो फर्स्ट पे ही रहेगी, सेकंड वाली सेकंड पे, एंड सो ऑन। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट क्या है, बकल कैविटी, फिर है फूड पाइप और ऑस्फेगस, फिर है हमारा स्टमक तक खाना जाता है, फिर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम, उसके बाद में लास्ट में एनस से होता हुआ जो वेस्ट है हमारा बॉडी में वो निकल जाता है। तो अब इसको डायग्राम में देखते हैं कहाँ पे है। देखो ये रहा माउथ, जो कि था हमारा बकल कैविटी, यहाँ से होता हुआ खाना जाता है। ऑस्फेगस जिसको हम कहते हैं फूड पाइप, उसके बाद जाता है हमारे स्टमक तक, स्टमक के बाद में जाता है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर होता हुआ आता है लार्ज इंटेस्टाइन पे, फिर हमारी एनस से होता हुआ ये निकल जाता है। अब देखो क्या है, दीज पार्ट टुगेदर फॉर्म आ एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक। अब जो ये 6 जो कंपार्टमेंट्स थे हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल के, इनको हम कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। जो खाना जो हम खाते हैं वो धीरे धीरे करके डाइजेस्ट हो जाता है जैसे जैसे वो इन कंपार्टमेंट्स को कवर करता है, ठीक है। अब देखो डाइजेस्टिव जूसेस क्या होता है। द इनर वॉल ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड सच एज सलाइवरी ग्लैंड, द लिवर एंड पेनक्रियास सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। जो हमारे स्टमक होता है जो हमारा, उसकी जो इनर वॉल्स होती हैं,
और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं, बहुत से ग्लैंड जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड होता है, लिवर और पैनक्रियाज जो होती हैं हमारी, वो सिक्रीट करती हैं डाइजेस्टिव जूसेस। ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या होते हैं? ये कन्वर्ट करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में। बताई थी बात, ऊपर पॉइंट में आई थी कि हम जो खाना लेते हैं वो होता है, हम जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड लेते हैं वो होता है हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। उन्हें हम ऐसा कैसा यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए उनको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, और इस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। और डाइजेशन होती है हमारी डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से। अब आगे देखो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हुआ फिर। डाइजेस्टिव ट्रैक प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड्स। जो डाइजेस्टिव ट्रैक था हमारा, जो ये 6 कंपार्टमेंट थे जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल हैं उसके अलावा जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, मतलब कौन से ग्लैंड्स? सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और हमारा पैनक्रियास, जो कि डाइजेस्टिव जूसेस क्रिएट करते हैं। ये हमारे पूरे मिलाकर के बनाते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द माउथ एंड बकल कैविटी। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। जो प्रोसेस होती है जिसमें हम खाना खाते हैं या फिर खाना लेते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेक्शन। हम क्या करते हैं, अपने मुंह के अंदर खाना डालते हैं, जो हमारे टीथ जो होते हैं उन्हें मैकेनिकली चबाते हैं, फिर खाने को हम स्मॉल पीसेस में तोड़ते हैं, ठीक है। वी च्यू द फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ। हम जो है खाने को चबाते हैं हमारे दांतों की मदद से, एंड ब्रेक्स इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। और फिर हमें मैकेनिकली इसे क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में, हमारे जो खाना है उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं। ईच टूथ इज़ रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। जो हमारा हर एक दांत है वो अलग अलग सॉकेट्स में, अलग अलग जगह पर गम्स में अटैच्ड है, ठीक है। टीथ वेरी इन द अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। हमारे जो दांत हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जो आगे के दांत होते हैं उनका कुछ अलग काम होता है, पीछे वाले दांत होते हैं उनका कुछ अलग काम होता है। इसी कारण से हमारे दांतों को अलग अलग नाम दिए गए, ठीक है। सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। जो हमारा सलाइवा होता है, जो हमारा थूक होता है, वो हमारे स्टार्च को, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो स्टार्च प्रेजेंट होता है, उसे शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, टंग। द टंग इज फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। टंग क्या होता है? एक मस्कुलर ऑर्गन, मसल से बना हुआ फ्लैशी ऑर्गन है एक टंग जो है, जो कि हमारी बकल कैविटी के एंड, पीछे की तरफ जो है अटैच्ड है। इट इज़ फ्री एट फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस। आगे की तरफ ये फ्री है, मतलब ये कहीं पे भी हम इसको मूव कर सकते हैं। हमारी जीभ जो होती है हम उसे सभी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। साइड्स इट्स यूज़ इन टॉकिंग, मतलब बोलने के अलावा हमारी जो टंग होती है उसका काम क्या होता है? जो सलाइवा होता है उसे हमारे खाने के साथ में मिक्स करना जब हम उसे चबा रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा खाने को निगलने में भी हमारी मदद जो है कौन करता है? हमारी टंग, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। वी ऑल्सो टेस्ट द फूड विद आवर टंग। हम जो है खाने का जो स्वाद है उसे भी हमारी टंग की मदद से पहचानते हैं। उसके स्वाद को भी हम अपनी टंग की मदद से पहचानते हैं। क्यों? हमारी जो टंग होती है इसके ऊपर होते हैं टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स हमें हेल्प करते हैं जो हमारा खाना होता है उसके टेस्ट को डिटेक्ट करने में, कि पहचानने में कि खाना जो है मीठा है, खट्टा है, नमकीन है या कड़वा है, ठीक है। कौन सा पोर्शन जो है हमारी टंग का किस टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है वो मैंने डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद देखो क्या है, फूड पाइप और ऑस्फेगस। अब क्या होता है? द स्वेलोड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप और ऑस्फेगस। जो हमने खाना निगल लिया है वो फूड पाइप या ऑस्फेगस से होता हुआ नीचे की तरफ जाता है। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड चेस्ट। जो हमारी फूड पाइप है वो हमारी नेक, हमारे गले से होती हुई हमारे चेस्ट तक आती है। फूड इज़ पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप। फूड जो है नीचे की तरफ धकेला जाता है, किसकी मूवमेंट के कारण? कौन करता है ये मूवमेंट? फूड पाइप की जो वॉल्स होती है वो मूव करती है और जो हमारा खाना होता है उसे नीचे की तरफ धकेलने में हेल्प करती है, पुश करने में हेल्प करती है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड।
मतलब ये जो प्रोसेस है कि हमारे खाने को नीचे की तरफ पुश करने की, आगे की तरफ धकेलने की जो प्रोसेस है, ये पूरी हमारी एलिमेंट्री कैनाल में फॉलो होती है। होते कि नहीं, जब हमने खाना लिया था हमारी टंग जो है हेल्प करती है हमारे खाने को स्वेलो करने में, ठीक है, आगे की तरफ धकेलने में। उसके बाद फूड पाइप में भी वही काम होता है, खाने को नीचे की तरफ पुश किया जाता है और पूरी एलिमेंट्री कैनाल में जो है हमारा खाना जो है आगे की तरफ पुश किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय द स्टमक एंड इट इज़ वॉमिटेड आउट। जब हमारा स्टमक जो है खाना एक्सेप्ट नहीं करता है तब क्या होता है, हमें वॉमिटिंग होती है। ठीक है, दैट्स इट। आज हम इस चैप्टर को इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट 2 वीडियोस में ये चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूंगी। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट ज़रूर करना कि आपको इस चैप्टर में क्या डाउट्स हैं, चाहे वो आपकी एनसीईआरटी से रिलेटेड हो या आपकी जो टीचर ने आपसे पूछे हैं